नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। एक तरफ आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान और दूसरी तरफ उसका अंतरराष्ट्रीय संरक्षक चीन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर रहा था, तब पर्दे के पीछे चीन पाकिस्तान को सहारा देने में जुटा था। अब पहली बार इस बात का खुलासा हुआ है कि मई 2025 में भारत की कार्रवाई के दौरान बीजिंग ने इस्लामाबाद को जमीनी मदद दी। लेकिन भारत भी अब पुराना भारत नहीं। भारत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आतंक के ढांचे को बचाने वालों की वैश्विक विश्वसनीयता अब कटघरे में खड़ी होगी। बताएंगे इस शो में पाकिस्तान और चीन की कहानी। तो वहीं पाकिस्तान में सब कंट्रोल में है, कम से कम वहां की सरकार तो यही कह रही है। लेकिन पाकिस्तान की असलियत कुछ और ही है। पेट्रोल पंपों पर लगी अंतहीन कतारें, हाथों में बोतलें और कैन लेकर खड़े लोग, घंटों का इंतजार। तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक तो नजर नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे पूरी दुनिया में भारत की ताकत के रूप में जाना जाता है, और वही ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर आया था। एक साल बाद भी पाकिस्तान भारत के प्रहार को भूल नहीं पाया। लेकिन अब एक एक करके ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार चीन ने माना कि उसने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन अब भारत ने भी दो टूक कह दिया कि आतंकवादियों को पालने वालों के साथ खड़े होने के लिए देश को कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने बगैर नाम लिए चीन को ऐसा कड़ा संदेश दिया जिसने बीजिंग तक हलचल मचा दी है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में आतंक की एक और कायराना साजिश, निर्दोष लोगों पर हमला और उसके बाद भारत का वो जवाब जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने आतंक के लॉन्च पैड्स पर ऐसी चोट की कि पाकिस्तान को दुनिया भर में सफाई देनी पड़ गई। 6 और 7 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और देखते ही देखते आतंक की फैक्ट्रियां ध्वस्त हो गईं। सूत्र बताते हैं कि इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी में अब एक नया किरदार खुलकर सामने आया है, चीन। जी हां, ड्रैगन ने पहली बार माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को जमीनी स्तर पर मदद दी थी। यानी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला चीन पीछे के दरवाजे से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करता है। भारत ने अब इसी पर चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि जो देश खुद को जिम्मेदार मानते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आतंकवादी ढांचों को बचाने की कोशिशों का उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर क्या असर पड़ता है। यानी भारत ने चीन को भी बता दिया है कि अगर उसने पाकिस्तान की आतंकी करतूतों में साथ देने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। और सवाल यह भी है कि क्या चीन सिर्फ पाकिस्तान की मदद कर रहा था या फिर आतंक के इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश में लगा था? क्योंकि जब जब पाकिस्तान पर कार्रवाई होती है, बीजिंग ढाल बनकर सामने आ जाता है। यूएन में आतंकियों पर बैन का मामला हो या एफएटीएफ में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश, चीन हर बार इस्लामाबाद के साथ खड़ा दिखाई देता है।
उधर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी कि जवाबी कार्रवाई की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। भारत के सटीक हमलों के बाद इस्लामाबाद ने सीज फायर की भीख मांगी। हुकूमत वाली जंग जो है ना, हाँ ये अवाम ने लड़ना है। ठीक है। तो अवाम अपने हकूक के लिए जी लड़ेगी। लड़ेगी, लड़ रही है या नहीं? नहीं लड़ रही, अभी अच्छा। तक नहीं लड़ रही। क्या वजह है? डर लगता है? वजूहात कुछ तो मुल्की हालात हैं, बॉर्डर पे हमारी पाक फौज जवान जो है, वो लड़ जो रहे? जो पाकिस्तान के ये ऊपर जहारियत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म, वो पाक फौज उधर उनके लगी, साथ लड़ रही है। उधर मसरूफ है। हाँ इधर से हुकूमत जो है ना, हाँ। ये नकारा, अच्छा इतनी नकारा ठीक है। पीड़ा फोर्स बना दो, फलानी सीसीडी बना दो, फलाना बना दो। गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ कोई नहीं फोर्स हुआ। गुर्बत के खात्मे के लिए भी कोई फोर्स बनाए, पकड़े जब बंदा। वो बनाई है अच्छा पीड़ा फोर्स गुर्बत बढ़ाने के लिए की है, नहीं, गुर्बत को कम करने के लिए। ना बढ़ाने के आपको पता लिए। है टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर 600, है। 500, 600, 800 भी। हाँ जी, 800 भी है। ठीक है। तो अवाम जो है हाँ वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या अगर 2 साल ये हुकूमत और क्या मजीद पुराना रहेगी, वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना, ठीक है। टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना। गुजारा हो जाएगा। तो वो ही खाएंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छा, वो ही खाएंगे तो गुजारा मेरा करेंगे। सवाल ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है, हमारे लीडरशिप जो हमारे सरबराहान है वो कहते हैं कि इस टाइम हमारी जंग है इंडिया से, अफगानिस्तान से, इस वजह से हम जो है ना अवाम के ऊपर उस तरीके से फोकस या उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन इंडिया तो अभी इंडिया के चीफ ने अभी फिर एक दिन पहले वार्न कर दिया है, चाइना के बॉर्डर पे जाके उसने कहा कि हम फिर से मिशन संदूर जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसका मतलब है इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी रहेगी और पाकिस्तान में गुर्बत रही रहेगी। ये देखें, हाँ ये मौके का फायदा है। हाँ, सियासतदान। ये हुकूमत की नाहली है, सियासतदानों की नाहली है। ठीक है इस नाहली को ये मैच कर रहे हैं अपनी सरहदी कि जंग हो रही है। जंग पर। हाँ तो मेरा ख्याल है इनसे ये जंग खुद लड़ने जाते हैं, अच्छा। इनको तो मेरा ख्याल लेके जाएंगे ना। ये तो बॉर्डर वहाँ पे। बॉर्डर के ये उसकी गूंज से ही भाग के घर वापस आ जाएंगे। अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना हम्म। उनमें रिलीफ दिए। है। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। अच्छा तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हैं हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस एजुकेशन। और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की, मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली। देखिए मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, टैक्स भी और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ। इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊं तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। तो हम तो पाकिस्तान के साथ ना दिलो जान से सिंसेर है, हमारे हुक्मरानों को भी हमारे साथ सिंसेर होना चाहिए। और शायद यही वजह है, अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री जो उसका अपना कंट्री है उसके साथ सिंसियर होता है तो तकलीफ होती है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसे देख के तकलीफ होती है, बेहतरी करने की ख्वाहिश होती है, और ये दिल करता है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। आप इस 1 साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वजीर आजम हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दे। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे मैं उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। यानी अगर पाकिस्तान फिर कोई हरकत करेगा तो अगला वार और भी बड़ा हो सकता है। आज दुनिया देख रही है, एक तरफ भारत है जो आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आतंकियों को पाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चीन पर है।
तो वहीं पाकिस्तान का हाल क्या है, ये पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि उनकी सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के लिए काम करती है। आवाम को कह रहे हैं और जंग हो आवाम रही को है। बेवकूफ बना रहे हैं कि हम जंग ला रहे हैं महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। अच्छा, ये कुछ नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर, छोटे छोटे बच्चे हैं, या अगर इधर कैमरा, इधर जरा मोबाइल को कैमरे को करें, ये छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, इनके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या माहौल इनके है? माइंड में ये है, ये घर से कमाई के लिए आए हैं, अच्छा। रोटी के लिए आए हैं कि हमारे घर में फाके हैं, अच्छा, हमारे घर में तो ये फाके हैं। इनकी उम्र- इतनी महंगाई है, बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, ठीक है। रोटी भी खानी है, अम्मी बीमार है, अब्बा बीमार है, दादा बीमार है, नानी बीमार है, उसके लिए दवाई लेके जानी है। ये वैसे ये इस फिक्र में है। अच्छा। इस फिक्र में इधर रुल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और वैसे क्या करे ये बेचारे। एज में इनकी जिम्मेदारी है, इनका क्या बनता है, स्कूल जाना या मार्केट में आके ये इनकी उम्र है पढ़ने स्कूल जाने की, पढ़ने की, या कोई हुनर सीखने की। स्किल सीखने की? ठीक है, लेकिन कौन सा कानून, हाँ, कौन सा कानून, कौन सी हुकूमत, ठीक है, छोड़े। ये सब ड्रामे हैं, ठीक है। ड्रामे हैं। ये आए हैं, हाँ, अब जंग जब शुरू होगी है। इनके जहाज देखना कब कहाँ जाते हैं। उनमें रिलीफ दिए, है। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। अच्छा। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हैं हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस Education। और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की, मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली। देखिए मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ। इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊं तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी, इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोराल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो हैं, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बहुत अपने पिछले अरसे में टन्योर में अपनी तीसरा टेन्योर है उनका। हाँ जो इनका टन्योर है उसमें इंडिया में भी एक मेजर है। आप देखिए कि उनकी आईटी डिपार्टमेंट में हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज में भी यही चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है, रिस्पेक्ट मिलती ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा रशिया गया हमारे पीएम, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने को पड़ी। एज अ नेशन हमें दुख तो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ये वाली। लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ढांचों को नहीं हिलाया, बल्कि चीन पाकिस्तान की अंदरूनी साझेदारी को भी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ पाकिस्तान और चीन का गठबंधन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हाहाकार। जी हां, पाकिस्तान में पेट्रोल सिर्फ ईंधन नहीं रहा, अब ये सिस्टम फेल्यूर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। सरकार कह रही है कि भाई सब कुछ सामान्य है, लेकिन सड़कों पर दिखाई दे रही तस्वीरें उस दावों की परतें उधेड़ रही हैं। कहीं पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी है, कहीं लोग उम्मीद की टंकी लेकर लाइन में खड़े हैं, तो कहीं नो फ्यूल का बोर्ड जनता की सब्र का मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है।
पेट्रोल पर पाकिस्तान में हाहाकार, लाइन में जनता, इनकार में सरकार, ईंधन संकट पर सियासी संग्राम, पेट्रोल पर पाक में बढ़ता तनाव। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां पेट्रोल के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोई घंटों लाइन में खड़ा है तो कोई अपनी बारी का इंतजार करते हुए थक चुका है। कई जगह हालात ऐसे हैं कि लोगों को बिना पेट्रोल के ही लौटना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कामकाज ठप पड़ रहा है और आम आदमी की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल जो एक साथ इतना ज्यादा महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? जो अपनी तबाही मच गई है, गरीब इंसान, अभी जो पब्लिक है वो क्या करेगी? गरीबों का तो वाट लग गया। अभी हमारी मजबूरी है तेल डालना और गाड़ी चलना। वैसे तो दिल ये चाहते हैं कि इस गाड़ी को, बाइक को घर पे जाके रख दे बंदा। ये अभी दिहाड़ी 1500 रुपए 500 रुपए का तेल डाल दो, बचेगा पीछे क्या? कुछ भी नहीं बच सकता है भाई। हुकूमत, अल्लाह कुछ करे पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है 1 लीटर अगर पेट्रोल डलवाओगे आपका 500 रुपए तो लीटर पेट्रोल में चल जाएगा, महीने का 15,000 क्या? बिल्कुल ही 100% ये बात तो हकीकत है। पर बंदा करे तो करे क्या? बच्चों के पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। उनको तो कुछ होश नहीं है, उनको छोड़ दो। पर अल्लाह जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। अवाम अभी क्या करेगी? लोग तो अभी साइकिलों पे आ गए, लोग गधा गाड़ी पे आ गए, अभी बाइकों पे और गाड़ियों पे लोग अभी खत्म हो गई है। अभी तो सब चीजों में आएंगे। अभी तो पहला दिन है, अभी देखो आगे क्या होगा। हम तो यही कर सकते हैं, यही बोल सकते हैं और क्या बोले। आपको लगता है लोग सर्वाइव कर पाएंगे इतनी महंगाई पे? मुश्किल है बहुत, 5 से 6 दिन। इससे ज्यादा बंदा खुद थक जाएगा, बैठ जाएगा। आप देख लो, खुद बैठ जाएंगे। मेरे पेट्रोल भी जाया हो रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट है मेरा। देखिए बात हमारे साथ कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट है। उन्हें इस चीज की भी फिक्र है कि अभी पेट्रोल जाया हो रहा है, इतना ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों को थोड़ा सा पेट्रोल की भी फिक्र है। आपसे यहाँ जब पेट्रोल डलवाने के लिए लोग आते हैं, क्या बात करते हैं लोग, क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हद से ज्यादा महंगा हो गया है, अब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बस यही रोते हैं। बाकी तो इतना वो कोई बाहर निकलता नहीं है। लोगों को यही चाहिए कि बाहर निकलें, अब वो वक्त नहीं रहा। अब बस यही बात कहते हैं कि भाई महंगा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, नहीं डलवा सकते, इतना महंगा हो गया। हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। लोगों के चेहरों के ऊपर तो आपको नजर आ जाता होगा, लोगों के क्या तासुरात है इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल देखकर? लोग इतना महंगा पेट्रोल देख के नफसियाती हो जाते हैं और अपने आप को ही बोलते हैं, बस हुकूमत को बोलते हैं। क्या करें, लेकिन निकलता कोई भी नहीं है। आधे पागल तो हो गए होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आधे से ज्यादा ही पागल हो गए, नफसियाती हो गए हैं। लोग कह रहे हैं यार इतना पेट्रोल महंगा, इतना महंगा। हर मुल्क में महंगा हुआ है, लेकिन जितना पाकिस्तान में महंगा हुआ उतना कहीं भी इतना महंगा नहीं हुआ। जैसे हालांकि ईरान से आप देखें तो बहुत सस्ता पेट्रोल आ भी रहे। बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन बस क्या कह सकते हैं। डलवाने के लिए हमारा खुद जो है ना बॉडी बनाने का काम है, वेल्डिंग का, तो बहुत रेट में फर्क आया यार। बहुत महंगा कर रहा है यार, क्या करें, मजबूरी, अभी डलवाना पड़ेगा, काम तो चलाने। एंड हो गया, इसे और मुश्किल है कि ये ट्रांसपोर्ट भी चल जाए। मोरो में मेरा डीजल आता था 1 लाख रुपए, आज मेरा ये हुआ 1,57,800। कितना फर्क हुआ? यहाँ पर मेरा 32,000 31,000 का आता है, आज 43 का आ गया। यहाँ पर मोरो से लेकर इधर तक गाड़ी का टोटल खर्चा था हमारा उस वक्त तकरीबन, अभी जो ये महंगा हुआ था इससे पहले जो महंगा हुआ 55 रुपए एक साथ बढ़ गए थे। हमारा का खर्चा 3 लाख से चला गया था 3,80,000 तक, अभी चला गया 6 लाख तक, डबल हो गए। 6 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया गाड़ी का। तो ये कहाँ से लाएगा? 6 लाख तो आना जाना भी नहीं बनता है। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें 4.5 लाख, 4 लाख से ऊपर इसका आना जाना नहीं हो सकता है। तो जब गाड़ी का खर्चा 6 लाख पहुंच गया तो इसने कहना क्या, ये 5 करोड़ की गाड़ी है। आप गाड़ी चलाते हैं, ये वाली बस चलाते हैं हम? बस चलाते हैं हम, ठीक है। तो ये मालिक जो है ना, मालिक भी रो रहे हैं, मजदूर भी। इसके साथ कितनी मजदूरगार लोग होते हैं। इतना सस्ता पेट्रोल जब ईरान से मिल रहा है, उसके बावजूद ये तबाही मची हुई है। मैंने आपको पहली बात भी कर ली कि भाई जो हुकूमत चलाते हैं उन्हीं को इसी के बारे में इल्म होगा, ठीक है। इल्म है, वो सोच क्यों नहीं रहे पब्लिक के बारे में, क्यों नहीं कुछ कर रहे? मैंने आपको पहली बात की कि आजकल के वक्त में जो है ना हुकूमत को भी अच्छी तरीके से पता है कि भाई पब्लिक जो है ना बहुत मुश्किलात में, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बहरहाल उसके बावजूद भी इतना प्रेशर डाल रहे इस बेचारे अवाम पर, जो 1-2 दिन का खाना भी सही तरीके से अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को नहीं ला के दे सकते, ऊपर से जो है ना इतना बड़ा बोझ भी इनके ऊपर डालते हैं। एक साथ गवर्नमेंट ने 137 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए 1 लीटर पे, कभी इतने पैसे नहीं बढ़े। क्या कहेंगे, इसका क्या आवाम के ऊपर असर पड़ रहा है? यार आवाम पे असर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मैं अभी कल आया हूँ सऊदी अरब से, वहाँ पे 1 साल में सिर्फ 5 लाख ऊपर होता है। इधर इन लोगों ने कम से कम 300-350 और भी ये लोग महंगा करेंगे। 300-350 और भी महंगा करेंगे, मैंने सुना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर आपने क्या डिफरेंस देखा है, क्या फर्क है? यार बहुत
किस चीज का और क्या फर्क है? तो माहौल का, रूल रेगुलेशन का, या तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच पाकिस्तान की सरकार का दावा बिल्कुल अलग है। मंत्री का कहना है कि देश में किसी तरह का पेट्रोल संकट नहीं और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। सरकार के इस दावे और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क अब साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ दावा सब ठीक है तो दूसरी तरफ जनता की बढ़ती परेशानी। अब क्या कहना है, साइकिलों पे आ गए लोग? साइकिल जब तो पैदल ही आएंगे, साइकिल भी महंगी हो जाएगी ना। साइकिल महंगी नहीं हो जाएगी। साइकिल, एक नॉर्मल साइकिल जो है वो 20,000 से 25,000 रुपए की मिलती है, नॉर्मल अच्छी कंडीशन वाली। तो साइकिल भी लोग नहीं खरीद पाएंगे। बहुत मुश्किल है, हर जगह से आ रहा है, लेकिन हमारे वालों ने क्यों महंगा करा है? क्योंकि आगे जो है ना पेट्रोल की शॉर्टिंग करने की वजह से फिर इसमें नुकसान। इस पे क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइस इतने नहीं बढ़े जितने पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए। भाई देखो, हमारा तो मुल्क है ना, हमारा मुल्क है, सबका खैरात में चल रहा है। ये है, समझ लो कि मांगते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपनी आवाम की फिक्र है, इनको अपने पैसों की फिक्र है। सीधी सी बात है भाईजान। इंडिया के अंदर अगर चल रहा है ना भाई, उसके जैसे भी हैं, लेकिन वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। ये नहीं दे रहे हमारे को। ये अपनी जेबें भरते हैं अपने। तो भाई मुझे एक बात बता, अपना पैसा रख के तुम अमेरिका, बाहर ममालिक चले जाते हो, वो पैसा हमें, तुम्हारे, तुम मर जाते हो, पैसा वहीं जब्त हो जाता है, तो वो तो हमें इमदाद की तरह मिलता है। फिर हम किस बात के कर्जेदार है भाई? कर्जे तो तुम लेते हो, तुम याशी करते हो। आप स्टूडेंट लग रहे हैं, क्या कहेंगे जो एक साथ इतना गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए? बस भाई, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हम हर एक आम शहरी का भी कसूर है। इस जमाने में अभी 400 का, मतलब 200 का पेट्रोल डालो तो इतना सा आता है कि हम अपनी क्लासों तक पहुंचते नहीं है। इतने 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त जब 460 रुपए का हो गया तो आधा लीटर भी नहीं आएगा 200 में। आधा लीटर भी नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट है, हम अभी पता नहीं कहाँ से अफोर्ड करें, मतलब कहीं पे जा भी नहीं सकते। इससे अच्छा है हमारा तालीमी इदारा बंद करे, और इसमें हमारे आवाम का भी बेगैरती है, घर पे बैठा हुआ है। अभी इसमें हमारा भी कसूर है, जो गवर्नमेंट हम पे लागू करता है हम वो मानते हैं। इसमें हमारा भी गलती है, हम पेट्रोल बाय ना करें। हम अपने तो आवाम का क्या करे, किस तरफ जाए? जब कहीं आना जाना होता है, कोई कारोबार करना होता है, तो आवाम क्या करे? आवाम प्रोटेस्ट करे, पहले कारोबार बंद कर देना कुछ दिन के लिए, प्रोटेस्ट करे, हर चीज सरकार कहेगा, फिर हम सरकार का मान ले। उससे अच्छा साइकिल पर चलाएं, ये भी सही बात है। साइकिल चलाएं? हाँ साइकिल चलाएं, साइकिल चलाना सही रहेगा ना। आपको नहीं लगता अभी थोड़े टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पे आ जाएंगे? हाँ हाँ, साइकिल इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे, साइकिल तो बड़ी बात है। लगे सही रहे। अब एक दिन के अंदर आपका घर से कॉलेज आने जाने का आपका कितना खर्चा होता है? अभी हमारा तकरीबन 500-600 जाता है। अभी सचल से सिर्फ लक्की तक जा रहे हैं, हमारा 400 का पेट्रोल जा रहा है सिर्फ एक दिन में। मतलब 400 का पेट्रोल, फिर भी पहुंच नहीं सकते, पेट्रोल डालेंगे। 1 लीटर आपका पेट्रोल लगता है आने जाने का? पेट्रोल लगता ही लगता है, 1 लीटर लगता है। हाँ, अभी आपको सिर्फ 15,000 रुपए तो पेट्रोल के लिए चाहिए होंगे। हाँ, ये इस हिसाब से जो आप एस्टिमेट लगा ले, 15,000 से ज्यादा भी जाएंगे। अभी थोड़ा सा क्लास है, अभी हम मजबूर है, क्लास ना ले, हमारा भी मतलब इसमें आ जाएगा। इससे अच्छा हमारा तालीमी इदारा बंद कर ले, हम भी तो घर बैठेंगे ना। एक तो तालीमी इदारा बंद कर ले या इज्जत से, या तो मतलब पेट्रोल में सस्ताई कर ले। क्या कहेंगे इस पे? दम जो तबाही मची है, दम जो तबाही मची है, देखो हमारा गवर्नमेंट बोला था कि हमारे साथ 28 दिन का जखीरा मौजूद है, 28 दिन से पहले महंगा हुआ, तो वो जखीरा खा गया। मरियम नवाज के लिए जायज ले लिया, वो बेच तो ताकि आवाम का खसारा पूरा हो, वो नहीं बेचेगा आवाम तो और भी पीसता रहे। अब क्या कहेंगे? अभी ईरान से भी पेट्रोल आ रहा है, ईरान से इतना सस्ता पेट्रोल आ रहा है, उसके बावजूद इतना महंगा क्यों है? यहाँ से तो पाकिस्तान के लिए फ्री है, मर से तो फ्री पेट्रोल आ रहा है, कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग? पे तो नहीं कर रहे, हमें तो मिल रहा है ना, गवर्नमेंट ही कहा रहा है, आवाम पीस रहे, बर्दाश्त कर रहे, जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह तुम बोल रहे आवाम क्या करेगा, आवाम क्या कर सकता है? जिसका माँ बाप नहीं होगा वो क्या करेगा? वो रोएगा। हमारा काम है अभी रोना, हमारा माँ बाप नहीं है, हम तो रोएंगे। अब इस मुद्दे ने सियासी रंग भी ले लिया। विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। आरोप है कि सरकार हालात को संभालने में नाकाम रही है और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पेट्रोल की सप्लाई और कीमतों से जुड़ी ये परेशानी देश की आर्थिक स्थिति से भी जुड़ी है। बढ़ती महंगाई और कमजोर होती अर्थव्यवस्था का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिख रहा है। हमारा जो है ना, पाकिस्तान के जो अमीर तबके लोग हैं, जितना महंगा हो जाए उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर ही है, उनको पास है। ये सिर्फ गरीब को पिसा रहे हैं, आवाम को पिसा रहे हैं। अगर गैरत होता तो ये नहीं होता ना। आम शहरी को, ये गरीबों को तंग कर रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं। थोड़ी ये खुद तंग हो रहे हैं, या कोई इस्टेब्लिशमेंट में, कोई किसी भी चीज में वो कोई तंग नहीं हो रहा। ये सिर्फ दिखावा है कि अमीर लोग तंग है, कोई तंग नहीं है। तंग सिर्फ गरीब लोग है, आवाम पीस रहे हैं, चाहे जो भी है, आवाम धक्के खा रहे हैं। पेट्रोल एक साथ इतने ज्यादा महंगा हो गया, इसका आवाम के ऊपर क्या असर पड़ा है? बहुत असर है ना आवाम के ऊपर, जो रोजगार करता है ना। जब हम बाइक चलाते हैं ना, आप बाइक चलाते, बाइकें हाँ चलाते हैं, अभी इसमें
कस्टमर किराया भी नहीं देता। अभी 500 रुपए लीटर तक पेट्रोल हो गया है। अभी सदर जाने वाला जो है वो 500-600 किधर देगा। आप पहले एक दिन में कितने पैसे कमाते थे? पहले एक दिन में हमारा बन जाता था 1500, 2000, 3000 बन जाता था। ठीक है। पेट्रोल जो महंगा हुआ इसके बाद आपकी कमाई क्या है? अभी तक कुछ नहीं है। अभी तो मैं सुबह का घूम रहा हूँ। अभी सिर्फ एक कस्टमर उठाया है बस। भाई लोग तो अभी रोड पे निकलेंगे, हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे। अभी जो तनख्वाह का है, एक महीना जो कमाता है 20,000 जिसकी सैलरी है 20,000 जो बेके पे जाता है 500 का वो तेल डलवाएगा, 15,000 रुपये तो उसका महीना हो गया। तो 20,000 में वो घर कैसे चलाएगा? हाँ, अगर उसके अखराज जाता है तो उसका किराए का मकान है, बच्चों अगर स्कूल पढ़ते हैं उनकी फीसें हैं, वो क्या करेगा? पेट्रोल की वजह से सब चीज का रेट बढ़ा दिया, सब चीज का रेट बढ़ गया। गरीब बंदे 1000 रुपये मजदूरी है, 700-800 रोटी खाए ना, सस्ता होना चाहिए। 200 का किया आएगा। 200 रुपए का भी पेट्रोल डलवाएंगे? हाँ जी, 200 का। आधा लीटर भी नहीं आएगा? आधा लीटर भी नहीं आएगा। की करिए, महंगाई है और की करिए। महीने का तो आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।